आज हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है हम पिछला क्लास में पढ़ रहे थे। परमाणु द्रव्यमान इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि पिछला क्लास में हमारा लास्ट जो पढ़ाई हुआ था न्यूट्रॉन के गुण के बारे में। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन के बारे में बताए थे। और आज हम परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में बात करेंगे। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? तो नाम से स्पष्ट है, परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी परमाणु के द्रव्यमान की इकाई। परमाणु के द्रव्यमान की इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई है। परमाणु के द्रव्यमान की इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई है। परमाणु के द्रव्यमान की इकाई जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई है। तो कार्बन के C612 समस्थानिक के कार्बन के C612 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के कार्बन के C612 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। कार्बन के C612 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। वर्ड को नोटिस कीजिएगा, कार्बन C612 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान। पहले हम एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे और फिर उसका 12वां भाग निकालेंगे। तो एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। इसे AMU या U द्वारा सूचित किया जाता है। इसे AMU या U द्वारा सूचित किया जाता है। यह द्रव्यमान का मात्रक है। जो परमाणु द्रव्यमान इकाई है वो किसका मात्रक है? तो द्रव्यमान का मात्रक है। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसका मात्रक है? तो द्रव्यमान का मात्रक है। इसके द्वारा हम परमाणु या नाभिक का द्रव्यमान मापते हैं। इसके द्वारा हम परमाणु या नाभिक का द्रव्यमान मापते हैं। कार्बन C612 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। इसे हम AMU या U द्वारा सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जो है, यह द्रव्यमान का मात्रक है। यह द्रव्यमान का मात्रक है और इसके द्वारा परमाणु या नाभिक का द्रव्यमान मापा जाता है। इसके द्वारा परमाणु या नाभिक का द्रव्यमान मापा जाता है। तो 1/12वां भाग किसका? तो कार्बन C612 के एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। कार्बन C612 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई है। कार्बन C612 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई है। एक AMU बराबर 1/12वां भाग किसका? तो कार्बन C612 के एक परमाणु के द्रव्यमान के। तो ऐसा करते हैं, पहले हम एक परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं। कार्बन C612 के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं। चूँकि C612 के परमाणु द्रव्यमान C612 के परमाणु द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। C612 के परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 12 ग्राम। C612 के एक मोल बराबर 12 ग्राम। C612 के एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। बहादुर, C612 के परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 12 ग्राम। और C612 के एक मोल में कितना होगा? 12 ग्राम। और C612 के एक मोल में इतना परमाणु। तो एक मोल में 12 ग्राम और एक मोल में इतने परमाणु। एक मोल में 12 ग्राम और एक मोल में इतने परमाणु। तो हम कह सकते हैं कि इतने परमाणु में 12 ग्राम, इतने परमाणु में 12 ग्राम, इतने परमाणु में 12 ग्राम। ध्यान दीजिएगा बहादुर, चूंकि 6.022 × 10⁻23 परमाणु कार्बन C612 के 12 ग्राम के बराबर है।
C612 के 12 ग्राम के बराबर है। इतने परमाणु 12 ग्राम के इक्वल है, इसीलिए एक परमाणु 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम के बराबर है। इतने परमाणु 12 ग्राम के इक्वल है, तो एक परमाणु इतने के इक्वल होंगे। एक परमाणु का द्रव्यमान इतना होगा। इतना परमाणु 12 ग्राम के बराबर है, तो एक परमाणु में इतने के द्रव्यमान होंगे। अब हमें एक परमाणु का द्रव्यमान मिल गया, और जब एक परमाणु का द्रव्यमान मिल गया तो एक AMU बराबर 1/12वां भाग, एक AMU बराबर 1/12वां भाग, एक AMU बराबर 1/12वां भाग किसका? तो C612 के एक परमाणु के द्रव्यमान के, यानी 12/6.022 इंटू 10⁻23 के 1/12 भाग किसका? तो ये 12/6.022 इंटू 10⁻23 के, तो 12 से 12 कट जाएगा। एक AMU बराबर, इसको भाग दीजिएगा तो 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम। एक AMU बराबर 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम। एक AMU बराबर 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम। एक AMU का मान इतने ग्राम के इक्वल होता है। एक AMU का मान इतने ग्राम के इक्वल होता है। अब हम इसको केजी में लिखना चाहें तो आप जानते होंगे, एक AMU को यदि हम केजी में लिखना चाहते हैं तो एक AMU बराबर 1.67 गुना 10⁻27 kg। एक AMU बराबर 1.67 गुना 10⁻27 kg। एक AMU बराबर 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम, या एक AMU बराबर 1.67 गुना 10⁻27 kg। अब हम इसी टर्म को केमिस्ट्री में यदि पढ़ना है, परमाणु द्रव्यमान इकाई केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में यहीं तक पढ़ाया गया है। केमिस्ट्री में यहीं तक पढ़ाया गया। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? तो कार्बन के C612 समस्थानिक के, कार्बन के C612 समस्थानिक के एक परमाणु के, कार्बन के C612 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई है। इसे AMU या केवल U द्वारा सूचित किया जाता है। AMU या केवल U द्वारा सूचित किया जाता है। यह द्रव्यमान का मात्रक है और इसके द्वारा परमाणु या नाभिक का द्रव्यमान मापा जाता है। इसके द्वारा परमाणु या नाभिक का द्रव्यमान मापा जाता है। एक AMU बराबर 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम, या एक AMU बराबर 1.67 गुना 10⁻27 kg। यहाँ तक यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे परमाणु द्रव्यमान इकाई का वैल्यू जो है ग्राम में, और हमने केजी में निकाला है। अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान इकाई को यहीं तक बताया जाता है, लेकिन फिजिक्स में परमाणु द्रव्यमान इकाई थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से E बराबर mc² फार्मूला से ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत से ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इस द्रव्यमान को भी हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो एक AMU बराबर इतना ग्राम है, चाहे इतना kg है, तो इस सूत्र से ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो जब द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इस द्रव्यमान को भी हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो इस द्रव्यमान को जब हम ऊर्जा में बदलेंगे तो एक AMU का जो मान आएगा वो आएगा 1.49 गुना 10⁻−10 जूल। M का मान इतना बैठाइए और C का मान 3 गुना 10⁸ कीजिए, अब बैठा के सॉल्व कीजिएगा तो एक AMU का मान इतना जूल आएगा। M का मान ये वाला बैठा दीजिए और C का मान 3 गुना 10⁸ बैठा दीजिए, सॉल्व कीजिए तो इतना आएगा। तो एक AMU बराबर इतना जूल।
आप जानते होंगे शायद कि 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना जूल बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्वाभाविक सी बात है इतना जूल बराबर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इतना जूल बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इतना जूल बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 mu बराबर 931 गुना 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि इसको मेगा में लिखिएगा तो 1 mu बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केमिस्ट्री में आपको यही दोनों मिलेगा, केवल केमिस्ट्री में केवल यही दोनों मिलेगा, लेकिन फिजिक्स में ये 3 एक्स्ट्रा पढ़ाया गया। याद रखिएगा 1 mu बराबर इतना ग्राम होता है, 1 mu बराबर इतना केजी होता है, 1 mu बराबर इतना जूल होता है, 1 mu बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 mu बराबर इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न पूछेगा 1 mu किसके समतुल्य है। 1 AMU किसके समतुल्य है। 1 AMU किसके समतुल्य है। तो 1 mu जो है इतना जूल के समतुल्य है, या 1 mu जो है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य है, या 1 mu जो है इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य है। 1 mu जो है इतना जूल के समतुल्य है, 1 mu जो है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य है, और 1 mu जो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य है। इस तरह से हमारा परमाणु द्रव्यमान इकाई समाप्त हुआ। इतना में हमारा परमाणु द्रव्यमान इकाई समाप्त हुआ। इस सूत्र से हमने जूल में बदल दिया, और 1 जूल इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इतना जूल को भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नाभिकीय विस्तार के बारे में, नाभिकीय आकार के बारे में। बहादुर, किसी भी नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। किसी नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर, और परमाणु का आकार 10 के पावर माइनस 10 मीटर। नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर, और परमाणु का आकार 10 के पावर माइनस 10 मीटर। नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर, और परमाणु का आकार 10 के पावर माइनस 10 मीटर। आकार कहें चाहे त्रिज्या कहें, बात एक ही है। नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या जो है, परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर। समतुल्य का मतलब होता है तुलना में बराबर। समतुल्य का मतलब तुलना में बराबर। आपका जिला भोजपुर है, मेरा भी जिला भोजपुर है, तो हम लोग जिला के मामले में दोनों आदमी बराबर हैं। जिला के मामले में दोनों आदमी बराबर। समतुल्य का मतलब तुलना में बराबर, बराबर नहीं, तुलना में बराबर। 1 mu इतना के बराबर कैसे हो सकता है। ये द्रव्यमान का मात्रक है और ये जूल है, तो समतुल्य है, बराबर नहीं है, समतुल्य है। ये द्रव्यमान का मात्रक है, AMU द्रव्यमान का मात्रक है, और ये जूल में दिया हुआ है। बराबर कैसे होगा। द्रव्यमान कभी जूल के बराबर होता है, नहीं होगा ना, तो समतुल्य है, याद रखिएगा। तो बात कर रहे हैं हम नाभिकीय आकार के बारे में। तो नाभिक की आकार कहें चाहे नाभिक की त्रिज्या कहें 10 के पावर माइनस 15 मीटर, और परमाणु का आकार 10 के पावर माइनस 10 मीटर। सवाल यह है कि क्या सभी नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर। क्या सभी नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर। सबके नाभिक का साइज तो अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, सबका नाभिक का साइज अलग अलग होता है। तब आपने कैसे लिखवा दिया कि 10 के पावर माइनस 15 मीटर। जब सबका नाभिक का आकार अलग अलग होता है तो आपने 10 के पावर माइनस 15 मीटर कैसे लिखवा दिया। तब इसका जवाब यह है कि बहादुर 10 के पावर माइनस 15 मीटर तो होता ही है। वो अलग बात है कि किसी का 1 गुना 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, किसी का 1.2 गुना 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, किसी का 1.4 गुना 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, किसी का 1.8 गुना 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, लेकिन 10 के पावर माइनस 15 जरूर होता है, याद रखिएगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि नाभिक का विस्तार या नाभिक का आकार क्या है। तो नाभिकीय विस्तार कहता है कि प्रयोग से ऐसा पाया जाता है कि किसी नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। किसी नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। किसी भी नाभिक का जो आयतन है
वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। किसी नाभिक का जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। तो बहादुर आयतन जो है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती है, यानी जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन भी बढ़ेगा। तो आयतन 4/3 पाई आर क्यू समानुपाती द्रव्यमान संख्या ए। 4/3 और पाई संख्या है तो खत्म हो गया। आर क्यू समानुपाती ए, आर क्यू तो आर समानुपाती ए के पावर 1/3। जो इधर क्यू है उधर गया तो 1/3 हो गया। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट देंगे R0 ए के पावर 1/3। R0 क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है। R0 क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है जिसे नाभिकीय विस्तार कहा जाता है। R0 एक समानुपातिक नियतांक है जिसे नाभिकीय विस्तार कहा जाता है। इससे इसका R0 का जो मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। शायद आप जानते होंगे 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी कहते हैं। 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी कहते हैं। तो R0 बराबर 1.2 फर्मी लिख सकते हैं। R0 बराबर 1.2 फर्मी लिख सकते हैं। R0 बराबर 1.2 फर्मी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा R0 एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता। R0 एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता। इसके बाद आपको ये भी बता दें R0 को यदि हम कांस्टेंट मानते हैं तो ये त्रिज्या हुआ और द्रव्यमान संख्या हुआ। प्रश्न एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध प्राप्त करें। द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध प्राप्त करें। तो याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में यही संबंध होता है। द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में यही संबंध होता है। द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में यही संबंध होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला टर्म है नाभिकीय घनत्व। तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ तक यदि किसी को सवाल पूछना हो तो हाथ उठाइएगा। नाभिकीय घनत्व। नाभिकीय घनत्व नाभिक का आयतन बाटा में नाभिक का द्रव्यमान बाटा में नाभिक का आयतन। किसी भी नाभिक के द्रव्यमान एवं उसके आयतन के अनुपात को नाभिकीय घनत्व कहा जाता है। किसी नाभिक के द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को नाभिकीय घनत्व कहा जाता है। किसी नाभिक के द्रव्यमान एवं उसके आयतन के अनुपात को नाभिकीय घनत्व कहा जाता है। नाभिकीय घनत्व ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली घनत्व है। नाभिकीय घनत्व ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली घनत्व है। इससे अधिक घनत्व किसी का नहीं होता है। नाभिकीय घनत्व का मान सबसे अधिक होता है, इससे अधिक किसी का भी घनत्व नहीं होता है। नाभिकीय घनत्व का मान 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। नाभिकीय घनत्व का मान 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, सबका नहीं, सबका माने अलग अलग। किसी का 1.2 × 10⁻17, किसी का 2.2 × 10⁻17, सबके लिए अलग अलग, लेकिन 10⁻17 जरूर। इसीलिए कोई प्रश्न पूछेगा कि किसी नाभिक का घनत्व किस कोटि का होता है, किसी नाभिक का घनत्व किस कोटि का होता है, तो 10⁻17 कोटि का होता है। किसी नाभिक का घनत्व 10⁻17 कोटि का होता है। कहीं कहीं ऐसे भी पूछा जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो किसी नाभिक का घनत्व 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो किसी नाभिक का आयतन, किसी नाभिक का द्रव्यमान बटा उसके आयतन के अनुपात हमारा नाभिकीय घनत्व है। किसी नाभिक के द्रव्यमान एवं उसके आयतन के अनुपात को नाभिकीय घनत्व कहा जाता है। नाभिकीय घनत्व ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली घनत्व है। इसका मान 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, माना किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या, माना किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या A एवं प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान m है। माना किसी नाभिक का द्रव्यमान संख्या A, माना किसी नाभिक का द्रव्यमान संख्या A एवं प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान m है। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, कल बताए थे हम
न्यूक्लियॉन के बारे में। न्यूक्लियॉन क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर न्यूक्लियॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर न्यूक्लियॉन की संख्या। और पढ़ने वाले बच्चे पकड़ चुके होंगे कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर न्यूक्लियॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर न्यूक्लियॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियॉन की संख्या के ही बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियॉन संख्या के ही बराबर होता है। यानी बहादुर, एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान m दिया है और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या a है, मतलब न्यूक्लियनों की संख्या a है, न्यूक्लियनों की संख्या a है। तो एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान m है, तो कुल न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान कितना होगा? m इंटू a। इसलिए नाभिक का कुल द्रव्यमान, नाभिक का कुल द्रव्यमान बराबर m इंटू a। नाभिक का कुल द्रव्यमान बराबर m इंटू a। इसलिए नाभिकीय घनत्व बराबर, नाभिकीय घनत्व बराबर नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान बाटा नाभिक का आयतन, नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन m इंटू a बटा नाभिक का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 3 चला गया ऊपर, 3ma बटा 4 पाई, और r का सूत्र अभी जस्ट पढ़ाए हैं, r नॉट इंटू a के पावर 1/3 का होल पावर क्यूब। 3ma बटा 4 पाई r नॉट का क्यूब, a के पावर 1/3 का पावर 3 कट जाएगा, इंटू a से a कटेगा, 3m बटा 4 पाई r नॉट का क्यूब। यही हमारा नाभिकीय घनत्व का सूत्र हो गया। यह हमारा नाभिकीय घनत्व का सूत्र हो गया। इससे हम किसी भी नाभिक का नाभिकीय घनत्व निकाल सकते हैं। ऐसे भी नाभिकीय घनत्व का मान ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली घनत्व होता है। इसका मान 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। अभी तक हम आप लोगों को बताए परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में, नाभिकीय विस्तार के बारे में और नाभिकीय घनत्व के बारे में, नाभिकीय विस्तार के बारे में और नाभिकीय घनत्व के बारे में। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। उसके बाद द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल, ये सब। तो कल के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे, अगले क्लास में समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बल। यहाँ तक हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।